नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जीएस का सेकंड लेक्चर है, यानी सामान्य ज्ञान का दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने आप सबको बताया था भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, यानी भारत के कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी है। तो हमने आप सबको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम देखेंगे दिवस, क्या दिवस देखेंगे कि कौन से डेट को कौन सा दिन या कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसे लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 यानी जनवरी से स्टार्ट करते हैं। किससे? जनवरी से। जो मुख्य रूप से जो मेन या मुख्य दिवस है उसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो 12 जनवरी क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। अब 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इन सबको हम नोट करते चलिएगा अच्छी तरीके से। तो अगर कोई पूछ लेता कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10 जनवरी। क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। तो अगर आ जाता कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा। तो इसको हम नोट करते चलिएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। तो हमारा क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो जाएगा। तो इसको हम नोट करते चलिए। अगर कोई पूछ लेता 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 26 जनवरी। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को क्या? गणतंत्रता दिवस। क्या हो जाएगा? गणतंत्रता दिवस। गणतंत्रता दिवस। तो इसको हम नोट करते चलिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 जनवरी। क्या हो जाएगा? 30 जनवरी। तो हमारा 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्या? शहीद दिवस। अब किसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के। किसके? महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस हो जाएगा। तो हम आप सबको दिवस के बारे में बता रहे। तो जनवरी के बारे में हमने आप सबको बता दिया है कि अगर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा। 15 जनवरी को क्या? 25 जनवरी को हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणतंत्रता दिवस हो जाएगा। उसके बाद 30 जनवरी क्या हो जाएगा? शहीद दिवस। है नहीं? अब किसके? महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी के समय जब आप अमृत हुई थी, तो इसीलिए इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 फरवरी। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। अब 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसको हम नोट करते चलिए। 28 फरवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मार्च। 8 मार्च। क्या हो जाएगा? 8 मार्च। अब 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्या हो जाए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 मार्च। क्या हो जाएगा? 22 मार्च। अब 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। तो हमने आप सबको जनवरी और फरवरी के बारे में, यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। हम आप सबको बेसिक रूप से, यानी बेसिक से आप सबको हम जीएस पढ़ा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है 23 मार्च। क्या हो जाएगा? 23 मार्च। अब 23 मार्च को भी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्या? शहीद दिवस मनाया जाता है। अब किसके उपलक्ष्य में? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों लोगों को फांसी दिया गया था। क्या? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों लोगों को 23 मार्च को ही फांसी दिया गया था। 23 मार्च शहीद दिवस। शहीद दिवस, इसको भी लिख लेते हैं। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु। इन तीनों की क्या फांसी दिया गया था। और कब दिया गया था? ये ध्यान रखना, 23 मार्च को। इसीलिए इनके उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31 मई। 31 मई। अब 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस। क्या होता है? तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून। अब 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो उसको हम नोट करते चलिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 जुलाई। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त। अब 29 अगस्त क्या मनाया? राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस। अब राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। क्या हो जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। क्या? क्योंकि वो उन्हें क्या माना जाता है? हॉकी के जादूगर माना जाता था। किसे? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर माना जाता था। तो उनके जन्मदिन पर ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
तो ये ध्यान अगर पूछ लेता कि हॉकी के जादूगर किसे माना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 सितंबर। क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। अब 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमने आप सबको दिवस के बारे में बता रहे थे। तो यह 23 मार्च को शहीद दिवस, क्या शहीद दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों लोगों को फांसी एक साथ दिया गया था, इसीलिए शहीद दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, केवल तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा। 29 अगस्त को खेल दिवस, क्यों खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में से ही मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलह सितंबर, क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। अब 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्या हो जाएगा? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन का फार्मूला यहाँ पे लिख लेना, O3। ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो हमारा 16 सितंबर को, 14 सितंबर को हमने आप सबको बता ही दिया हिंदी दिवस। उसके बाद 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16 अक्टूबर। इसको हिंदी में लिखते हैं 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य दिवस। तो इसको नोट कर लेना कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 14 नवंबर। अब 14 नवंबर क्या क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। बाल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम आप सबको बता रहे 5 सितंबर, क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को कौन सा टीचर्स डे, यानी शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। तो इसको नोट कर लिया। 14 नवंबर को बाल दिवस। उसके बाद 23 दिसंबर या 1 दिसंबर मान लेते पहले, 1 दिसंबर एड्स दिवस, क्या? एड्स दिवस। उसके बाद आ जाता है हमारा हो जाएगा 23 दिसंबर किसान दिवस। 23 दिसंबर तो क्या हो जाएगा? किसान दिवस, किसान दिवस हो जाएगा। उसके बाद 22 अप्रैल, एक क्वेश्चन आ जाता है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो हमने आप सबको जीएस यानी जो दिवस होते हैं, जीएस में हमारे जितने भी दिवस आते हैं जो महत्वपूर्ण है उसको हमने आप सबको बताया है। जैसे एक बार दोबारा इसको हम रिपीट कर देते हैं। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्या? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन का फार्मूला O3 हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, क्योंकि विश्व खाद्य दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस हो जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर डे हो जाएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस हो जाएगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस हो जाएगा। 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? हमारा पृथ्वी दिवस हो, क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस हो जाएगा।
उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख चिन्ह, यानी जो हमारे चिन्ह होते हैं किसका प्रतीक होते हैं। जैसे कोई भी चिन्ह है, जैसे हम सब देखते होंगे अस्पताल में एक रेड कलर यानी रेड प्लस का चिन्ह लगा रहता है, ऐसे रेड प्लस, रेड कलर का ऐसा प्लस बना रहता है, ये किसका प्रतीक होता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो दिवस हो गया, इसको आप अच्छे से नोट करके और तैयार कर सकते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं प्रमुख चिन्ह, एक तरफ उनका प्रतीक, क्या किसका सिंबल होता है। एक तरफ लिख देते हैं प्रतीक। अब जैसे अब हमारा आ जाता है कमल का फूल, क्या हो जाएगा कमल का फूल। अब कमल का फूल, भारत का राष्ट्रीय फ्लावर क्या है, कमल है, क्या हो जाएगा कमल हो जाएगा। यानी जैसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है लोटस, उसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा नीलम्बो न्यूसिफेरा, क्या हो जाएगा नीलम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा। तो आ जाता है कमल का फूल। अब आ जाता है कमल का फूल किसका प्रतीक है। तो कमल का संस्कृत एवं सभ्यता का प्रतीक, किसका संस्कृत एवं सभ्यता का प्रतीक। संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि कमल का फूल किसका प्रतीक है तो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। उसके बाद आ जाता कबूतर पक्षी, कबूतर पक्षी। अब आ जाता कबूतर पक्षी, तो कबूतर पक्षी किसका प्रतीक हो जाएगा, शांति का प्रतीक, किसका शांत, सॉरी शोक का प्रतीक, किसका शोक प्रतीक। तो कबूतर पक्षी किसका हो जाएगा शोक का प्रतीक। उसके बाद आ जाता बाह पर काली पट्टी, बाह पर काली पट्टी। तो बाह पर काली पट्टी मतलब जैसे अगर कोई भी चीज देखे होंगे आप सब, यहाँ पर बाह पर काली पट्टी बांध रहा था, तो ये किसका प्रतीक होता है। तो ये हमारा हो जाएगा विरोध और शोक का प्रतीक, विरोध और कामा शोक का प्रतीक। उसके बाद आ जाता है रेड क्रॉस, क्या हो जाएगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस मतलब ये होता है ऐसे प्लस का चिन्ह बनाना। तो कहाँ पर, अस्पतालों पर देखे होंगे, कोई भी मेडिकल स्टोर आता है या अस्पताल आता है, वहां पर ये चिन्ह रेड कलर के बने रहते हैं। तो ये किसका प्रतीक होते हैं, अगर वो लगा तो उसका कुछ हो सकता है कोई रीजन, इसलिए तो ये प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, चिकित्सा एवं अस्पताल सहायता, चिकित्सा एवं अस्पताल अस्पताल सहायता। चिकित्सा एवं अस्पताल सहायता का प्रतीक होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लाल झंडा, लाल झंडा। अब लाल झंडा किसका प्रतीक होता है, आप सब देखे होंगे क्या होता है रेड कलर का कोई भी झंडा, यानी खतरा का प्रतीक होता है। किसका, क्रांति एवं खतरे का प्रतीक होता है। किसका, क्रांति एवं खतरे का प्रतीक। क्रांति एवं खतरे का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले हमने बताया कमल का फूल संस्कृत एवं सभ्यता का प्रतीक है, कबूतर पक्षी शोक का प्रतीक है, बाह पर काली पट्टी विरोध एवं शोक का प्रतीक है, रेड क्रॉस हो जाएगा चिकित्सा एवं अस्पताल सहायता का प्रतीक है, लाल झंडा रेड कलर का जो हमारा फ्लैग होता है और क्रांति एवं खतरे का प्रतीक है। किसका, क्रांति एवं खतरे का प्रतीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है काला झंडा। काला झंडा आप सब देखे होंगे कि जैसे कभी कोई किसी नेता का या किसी लोग का विरोध करना पड़ता तो क्या होता है, लोग काला झंडा दिखाते हैं। तो किसका प्रतीक होता है? अगर किसी भी नेता का विरोध करना है तो आप सब आज मतलब टीवी पर देखे होंगे ऐसे लोग काला झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? एक विरोध करते, क्या होता है? विरोध का प्रतीक है। तो ये जानवर काला झंडा विरोध का प्रतीक, विरोध, विरोध का प्रतीक है। तो अगर पूछ लेता काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा झंडा। उल्टा झंडा, अब उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट, संकट का प्रतीक है, ये नोट कर लेना। उल्टा झंडा हमारा किसका प्रतीक हो जाएगा? संकट का प्रतीक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है झुका हुआ झंडा। झुका हुआ झंडा, अब झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक हो जाएगा? तो झुका हुआ झंडा हमारा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक हो जाएगा। किसका? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। तो झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक हो जाएगा? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद सफेद झंडा, एक लास्ट आ जाता है सफेद झंडा। क्या हो जाएगा? सफेद झंडा। और सफेद झंडा किसका प्रतीक हो जाएगा? संधि एवं समर्पण का प्रतीक है। किसका? संधि एवं समर्पण का प्रतीक है। संधि एवं समर्पण किसका हो जाएगा? संधि एवं समर्पण का प्रतीक हो जाएगा। तो हमने आज सबको बता दिया नहीं कौन सा चिन्ह किसका प्रतीक है और कौन कौन से दिवस कम होते हैं या मनाए जाते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हमारा लेक्चर कैसा लगा। तो एक बार आप सबको हम जरूर रिपीट कर दे रहे हैं कि काला झंडा, जैसे काला झंडा होता तो हमने बता दिया विरोध का। उल्टा झंडा, क्या? उल्टा झंडा संकट का। ओके, उसके बाद झुका हुआ झंडा, क्या होता है? झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। किसका? राष्ट्रीय शोक का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद झंडा, क्या हो जाएगा? सफेद झंडा। और सफेद झंडा किसका? संधि एवं समर्पण। जैसे राजाओं लोग पहले क्या होता है हार जाते थे, जैसे लड़ाई युद्ध होता था तो उसमें हार जाते थे, तो क्या होता है? एक सफेद झंडा दिखा देते थे। तो इसका मतलब वो हो जाता था वो संधि करने जा रहे हैं, अपने आप को दूसरे राजा के प्रति समर्पण करने जा रहे हैं, मतलब जो जीत गया उसके प्रति अपने बंदी बनने जा रहे हैं। तो यही होता कि सफेद झंडा तो संधि एवं समर्पण का प्रतीक, ये सब लड़ाई में अधिकतर युद्ध में प्रयोग किया जाता है। अगर कोई हार जाता तो वो सफेद झंडा का प्रयोग मतलब अपने आप को समर्पण करने जा रहा है दूसरे राजा या दूसरे देश के प्रति। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।